श्री सद्गुरु महाराज की जयकार करने से जी नहीं चुराना चाहिए। जयकार करने से अंतःकरण का विकार दूर होता है। इसलिए हम लोग उच्च स्वर से गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पावन मंच पर विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मेरी पूज्य माता श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन तथा आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। हम लोग कल से ही संत मत के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं और बच्चे का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। यह सत्संग पूज्य माता जी आभा माता जी ने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा है। तो हम लोग बड़ भागी हैं। गुरु महाराज की महती कृपा है जो आप लोगों को यह संत मत का ज्ञान सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के साथ साथ आप लोग आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं। संसार का नियम है कि आप अंदर या बाहर किसी और प्रगति अगर करेंगे तो अंदर की ओर रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, रिद्धि सिद्धि विघ्न बन करके आते हैं। तो बाहरी भौतिक उन्नति में संसार के बहुत से चीज़ें विघ्न बन करके आ जाती हैं। लेकिन गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु महाराज को सिर पर रख करके कोई काम करेंगे तो कोई काम बिगड़ेगा नहीं। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि गुरु महाराज के ज्ञान को आत्मसात कर उत्तरोत्तर अंतर बाहर उन्नति आप लोग करते रहें। और बड़ा ही सराहनीय कार्य पूज्य आभा माता जी ने किया। जीवन में खुशी आई तो उस खुशी में गुरु महाराज को याद किया है। धन बहुत के पास होता है, बहुत तरह से एकत्रित धन होता है, लेकिन यदि धन धर्म में लग जाता है, धन की सदुपयोगिता समझी जाती है। तन बहुतों के पास है, चोर बदमाश गुंडा सज्जन सबके पास है। जिसका तन सत्संग में लग जाता है उसका तन धन्य हो जाता है। वचन बहुतों के पास है, कोई गाली देता है, कोई अच्छा वचन कहता है, तो जिनका वचन परोपकार में लग जाता है तो उसका वचन भी धन धन हो जाता है। आपका समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, बेशकीमती है। आप लोगों ने अपने कारोबार रोजगार काम धंधा छोड़ के 2 पल का ये समय दिया। जो भी इस सत्संग में समय दिए
मैं आप लोगों को बार बार नमन करता हूं, क्योंकि आपका समय धन धन हो रहा है। बोलिए श्री। तो ये जो सत्संग है, जितने भी व्यक्ति आए हैं, आभा माता जी के दिल में आए हैं। इस घर में तो आए हैं, लेकिन इनके दिल में जो उदारता थी, एक सद्भावना थी, वो आप लोगों को ये जताना चाह रही थी कि मेरा विचार संस्कार कैसा है ना। तो इनके विचार और संस्कारों में जो ढले हुए हैं, इनके परिवार में भी सब, इनके पतिदेव हैं वो भी सज्जन ही है, ऐसे ही सज्जन है। तो इनके पूरे परिवार सत्संगमय हैं, सभी सत्संग के विचारों से पूरे घुल मिल गए हैं, ओतप्रोत हैं। तो उन्हीं विचारों का परिणाम है जो हम आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं। व्यक्ति का विचार जैसा होता है ना, आचरण भी वैसा ही होता है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं ये सत्संग को, तो ये माता जी का विचार है, ये आज का विचार नहीं है। बरसों इनके मन में जो बातें घर कर गई, उसी का परिणाम है कि ये सत्संग कराते रहते हैं। तो सत्संग से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, हमारा जीवन धन धन हो जाता है। अब भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को ये सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है, धन संपत्ति, पुत्र परिवार। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, बोले सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन सत्संग भगवान की कृपा का फल है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। छोड़ देना, बैठे देना। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। तो सत्संग सुनने, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हितरो जयते विवेकः। देवर्षि नारद जी का वचन है कि जब जीव का भाग्योदय होता है ना, अनेक जन्मों के पुण्य जब प्रकट होते हैं, तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, अविद्या का, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त हो जाता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, और भगवान श्री राम माता सबरी को क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेव, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना, नवम कहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने माता सबरी को बताया। इसीलिए श्रवण भक्ति को भागवत में सत्संग श्रवण भक्ति को प्रथम भक्ति कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब प्रहलाद जी महाराज ने जब नवधा भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिए। कहा क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी महाराज ने यहाँ भी नवधा भक्ति का वर्णन किया भागवत में। नवधा भक्ति बताया, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति अगर पढ़ ले तो यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है। और वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्मस्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ पढ़ें। कितना पाठ? 9 पाठ। ये बच्चा को लाते हैं, सुनती तो है नहीं, जो सुनती है उस लोग को लाते नहीं है, जो समझेगी उन लोग को लाते नहीं। बोलिए श्री। क्या कह रहे थे? हाँ, 9 पाठ हम लोग पढ़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 पाठ व्यक्ति अगर पढ़ ले तो सब पढ़ने का फल है।
इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा हम सत्संग श्रवण करें, श्रवणम। प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ यही, भगवान की कथा सत्संग श्रवण करना, ये प्रथम सोपान है भक्ति का। भक्ति के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग है, कथा है, श्रवण भक्ति, प्रहलाद जी कहते हैं। और भगवान राम माता सबरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहते हैं। और भक्ति की अपूर्व महिमा है। सत्संग के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है, अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म कर लेने पर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण, जिसका मन की शुद्धि नहीं हुई, जिसके मन शुद्ध नहीं, उसी व्यक्ति का कल्याण होगा? ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत, उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्ये रमते नरः समूढ़ं कांचनं त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रत। ये सत्संग ज्ञान सोच है। इस सोच, ज्ञान सोच को छोड़ करके बाहरी सोच में लगा रहता है, वह अज्ञानी है, मूढ़ है, मूढ़ है। उपनिषद में कहा, श्रुति ने, वेद ने, कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है और कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्तै निर्विषयम मनः। बंध्याय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है ना, वही बंधन का कारण है। मुक्तै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेदव्यास जी महाराज ने दिया भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में, मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत, और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं, ये तस्मा अपरम किंचिन मन शुद्धै न विद्यते। हे, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन शुद्धै न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है कि हम बार बार सत्संग श्रवण करें, संतों के ज्ञान को, संत मत के ज्ञान को, संत के चरित्र को, भगवान राघव के चरित्र को, भगवान कृष्ण के चरित्र को। ये चरित्र ही हमारे मन को शुद्ध करता है। बार बार हम श्रवण करते रहें, ये चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है। और चित्त जब निर्मल हो जाता है तो निर्मल चित्त में भगवान के भाव का, भगवत भाव का प्राकट्य होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सत्संग ही मन को निर्मल करता है, चित्त को। चित्त जब निर्मल होता है तो निर्मल चित्त में भगवान के भगवत भाव का प्रादुर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी, वीतराग लोग भी
भगवान की ही कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, अजय न हरि कथा करहि रति, तिनके हिय पाषाण। तुलसीदास जी कहते हैं। इसका अर्थ को समझिए। जो साधक जो जीवन मुक्ति की दशा में चले गए हैं, साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति हो गई है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान साधना समाधि छोड़ के सत्संग सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। समझ गए? जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर का भी दर्शन कर लिया, जिन्होंने मुक्ति को भी पा लिया, वो भी सत्संग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तो यदि हम और आप जो साधारण मनुष्य हैं, अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तिनके ही पाषाण, उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। जब महापुरुष और संत भी भागवत कथा श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और हम आप रुचि नहीं लें, तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। आप लोग सत्संग सुनने आए ना, सुनिए सत्संग, गप नहीं कीजिएगा, अन्य तो फिर हम बंद कर देंगे प्रोग्राम। सत्संग श्रवण करते हैं और हम आप सत्संग में रुचि अगर नहीं लें, तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है ना। तो एक बार भगवान कहते हैं, बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पहले तो भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और दूसरा भाग क्या है? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास जीव भव। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो भव भंगा। देखिए, समझ रहे हैं? एक बार भगवान कहते हैं, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और उस पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है, और फिर उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको ये सत्संग मिला है। भगवान जब कहते बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षी को तो नहीं कह रहे हैं, हम मनुष्य को कह रहे हैं कि तुमको मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, पशु पक्षी के लिए तो है ही है, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत लोगों का मनुष्य शरीर मिला हुआ, जितने जीव हम देखते हैं मनुष्य के शरीर के रूप में, सबको परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। अच्छा, मनुष्य शरीर मिल गया है, तो हम सबकी मृत्यु तो हम सबकी एक दिन होगी, चाहे वो सत्संगी हो कि नहीं हो, होगी कि नहीं? मृत्यु तो सबकी होगी। अच्छा, सब कोई चाहते क्या है? मरने के बाद हमको सुख मिले। दुख में कोई जाना चाहते हैं? ऐसा है कि जो सत्संगी हैं वो सोचते हैं कि मर करके हमको सुख मिले, और जो सत्संगी नहीं है वो सोचते हैं मर के हम दुख में चल जाए। चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है। जो भी मनुष्य हैं वो सब चाहते हैं कि मरने के बाद हमको सुख मिले। चाहते हैं कि नहीं? सत्संगी हो या नहीं हो। तो दो बातें हुई, एक तो जितने मनुष्य हैं सब कोई मरेंगे, एक दिन मरेंगे ना, हैं? आज जो भी मरेंगे तो सब कोई चाहते हैं मरने के बाद सुख हो, सुख ही मिले, दुख नहीं मिले।
तो क्या आपके सोचने से मरने के बाद आपको सुख मिल जाएगा? खाली सोचने से? सोचने से नहीं होता है, विचारने से नहीं होता है, मुंह से मुक्ति मुक्ति कहने से किसी को मुक्ति नहीं होती है। संत कबीर साहब कहते हैं, धन धन कहे धनी जो होवे, तो निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, सब बैठ करके रुपया पैसा सोना चांदी बोलते रहेगा। तो धन धन कहने से, रुपया पैसा सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता है, धन कमाना पड़ता है। अब भूखा आदमी कोई है, अब बैठ करके पूड़ी सब्जी खीर मिठाई कहते रहे तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं न भरेगा। क्यों? अगर निर्धन आदमी धनी होना चाहता है तो धन उसको कमाने की युक्ति जानना पड़ेगा उनको। रुपया पैसा करने से धनी थोड़ी हो जाएगा। उसी तरह जो सत्संगी है या नहीं है कोई बात नहीं, मर करके सब सुख पाना चाहते हैं, लेकिन क्या सुख सुख करने से, सुख सुख बोलने से मरने के बाद सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब क्या करना होगा? सुख को कमाने की युक्ति जाननी पड़ेगी आपको। मरने के बाद आपको सुख चाहिए, सबको चाहिए, सत्संगी है या नहीं है, लेकिन मरने के बाद सुख कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करना होता है। और जब तक ये नहीं जानिएगा, बिना जाने मर जाइएगा तो क्या होगा? जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो, है ना। जब मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। जब मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। जब मौत का तो दुनिया में मन को लगा दिया, मानुष जन्म को रुला दिया। दुनिया में मन को लगा दिया, मानुष जन्म को रुला दिया। जब मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। जब मौत का दिन आएगा, जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। तो वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। मरना तो सबको है ना, है? मरना तो सबको है। तो सवाल ये है कि क्या हम मर करके सुख में जाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? लेकिन जाने के लिए क्या उपाय होगा, ये कौन बताएगा आपको? क्या मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति बताएगी आपको? बताइए, मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति आपको बताएगी? क्या गंगा जी नहाएंगे, गंगा जल बताएगा आपको कि मरने के बाद सदगति कैसे होगी, सुख कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? बताएगी? जल में नहा लीजिए, मूर्ति की पूजा कर लीजिए। न जल बोलने वाला है, न मूर्ति बोलने वाली है। कौन बोलेगा? जो बोलने वाला है उनके पास आइएगा तब न। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, जल पाखान बोले नहीं, जल पाषाण बोले नहीं, नहीं कछु पीवे खाए, ना कछु पीवे खाए। अब पलटू सेवे संत को सब तीरथ तरी जाए। पलटू साहब कह रहे हैं
संत पलटू साहब। अगर संत की सेवा करेंगे सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा घर बैठे। लेकिन तीर्थों में जाने से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि मरने के बाद सुख कैसे मिले। अगर आप इसकी चिंता करते हैं कि मरने के बाद भी हम सुख में जाएं, तो आपका एक ही उपाय है कि सत्संग में आके इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको जो हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। सत्संग तो आप आइए, सुनिए, समझिए, विचार कीजिए, अच्छा लगे तो कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। यहाँ तो ज्ञान मिलता है ना। तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा, इसका ज्ञान यहीं मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। गंगा नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार साधो नहाए हरिद्वार। चार धाम तीरथ फिर आए, चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार। साधो सत्संगत जग सार, साधो सत्संगत जग सार। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा, इसका ज्ञान यहीं मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमारे गुरु महाराज 18 मार्च 1980 ईस्वी के सत्संग में प्रवचन के क्रम में कहने कृपा किए थे। गुरु महाराज जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इस संसार में सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है। जो सत्संग करते रहेंगे उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी कभी नहीं होगी। हमारे गुरुदेव की वाणी है, ब्रह्मवाणी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कोई सत्संग से प्रेम करेगा वो पशु योनि में हरगिज नहीं जाएगा। सोचिए, सत्संग से खाली अगर सत्संग से प्रेम हो गया, आपको प्रेम हो गया, खाली प्रेम, समझिए बात को। कोई प्रेम के बसीभूत खींचे चले आते हैं सत्संग में। यहाँ आकर के आप संत भगवंत की वाणी आप श्रवण करते हैं। सत्संग में आते तो क्या मिलता है आपको? संतों और भगवंत की वाणियों को आप लोग श्रवण करते हैं, ज्ञान लाभ होता है। और यही सब सत्संग करते करते तब पुण्य जमा होता है, बहुत पुण्य जमा होता है। साधु महात्माओं के दर्शन होते हैं ना, तब पुण्य जमा होता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थम फलति काले न सद्य साधु समागमः। साधु संतों के दर्शन से पुण्य राशि जमा होते। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु लोग तीर्थ रूप होते हैं। साधु तीर्थ रूप होते हैं। बाहर के तीर्थों में जाने का फल आपको बाद में मिलेगा, लेकिन सद्य साधु समागमः, संत समाज रूपी इस तीर्थ में स्नान करने का फल तुरंत आपको मिलता है, तत्काल। सद्य साधु समागम, तीर्थम फलति काले न, तीर्थ का फल बाद में मिलेगा आपको, लेकिन सद्य साधु समागम, सत्संग का फल तुरंत मिलेगा। क्या मिलेगा? मज्जन फल, मज्जन फल देखिए तत्काला। आप लोग भी गाइए। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही
पिक बकऊ मराला। कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, तत्काल क्या फल मिलता है सत्संग से? सत्संग करते करते कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। मतलब समझे? आप कहेंगे यहाँ कोई मशीन लगा के कौआ को घुसाओ तो इधर से कोयल निकलेगा, इधर से बगुला घुसाओ उधर से हंस निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। कौआ कोयल हो जाता है मतलब, इसका मतलब है कौआ कर्कश बोलता है, नहीं काँव काँव। अगर आपके दरवाजे पर बैठ के काँ काँ बहुत करे तो आप भगा देते हैं उसको, लेकिन कोयल आकर के बोले तो आप भगाते नहीं हैं, आप उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। मिलाते हैं कि नहीं? कागा किसका धन हरे, आ कोयल किसको दे, आ मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता है कि उसको उड़ा देते हैं आप, आ कोयल किसी को धन देता नहीं है आपको, लेकिन कोयल में क्या बात है? मधुर वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। उसकी मीठी वाणी से सब उसका प्यारा हो जाता है, सब उसको प्यार करते हैं। मैंने कौआ कोयल हो गया मतलब जो बहुत खराब बोलने वाला आदमी है, बकवादी है, कटुवादी है, वो भी सुधर जाता है, मधुरभाषी हो जाता है। कौआ कोयल हो गया सत्संग के द्वारा। मतलब कटुवादी जो था वो सत्संग करते करते मधुरभाषी हो जाता है। अब बगुला हंस कैसे हो जाता है? तो बगुला तो मांसाहारी होता है ना, बगुला अभक्ष पदार्थ को ग्रहण करता है बगुला, लेकिन वो जब हंस हो जाता है ना तब वह मुर्दा नहीं खाता, तब वह गलत चीज़ नहीं खाता। मतलब खान पान सुधर गया, मतलब बगुला से हंस हो गया। अब बोली सुधर गई तो कौआ से कोयल हो गए। परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो निश्चित परिवर्तन होता है सत्संग से। बोली सुधर गई तो कौआ से कोयल हो गए ना, परिवर्तन होता है, निश्चित परिवर्तन होता है सत्संग से। अगर सत्संग से परिवर्तन नहीं होता तो याद रखिए कभी भी रत्नाकर वाल्मीकि न होता, कभी भी अंगुली माल डकैत, कभी बौद्ध भिक्षु नहीं बनता। तो सत्संग से सुधार होता है, लेकिन सत्संग में आइएगा तब न, सुनिएगा तब न। और सत्संग करते करते क्या होता है? सत्संग करने से, सत्संग करते करते क्या होता है? मैंने क्या कहा? पुण्य जमा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। और जब पुण्य जमा होगा तब क्या होगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। बहुत पुण्य जब जमा होता है ना तब किसी सच्चे संत का दर्शन होता है। याद रखिएगा, साधु महात्मा आपको मिल जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्त जो संत होते हैं ना, हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि संत से ही परमहंस जी महाराज की तरह, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की तरह, महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज की तरह जो संत हैं, साधु हैं, इनका दर्शन होता है। नानक और कबीर की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। जिनको बहुत पुण्य जमा होता वही दर्शन करते। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। अगर सच्चे संत मिल गए, उनके चरणों में आपका प्रेम जग गया, तो सीधे आप मोक्ष में पहुंचेंगे। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग पकड़िएगा ना तो आपको मोक्ष अपवर्ग में ले जाएंगे। और कोई भगवान, कोई देवी देवता आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई वहाँ पहुँचे हुए ही नहीं है। आपको वहाँ कैसे पहुँचा सकते हैं? आप भ्रम में पड़े रहते हैं कि यही देवी देवता हमको परमात्मा से मिला देंगे, मुक्ति में पहुंचा देंगे। लेकिन ये देवी देवता खुद मुक्ति को जानते नहीं, मुक्ति को ये लोग पाए नहीं, तो आपको कहाँ से देंगे? जो निर्धन व्यक्ति है वो आपको धन कैसे दे सकता है? बताइए, दे सकता है? जो बंधा हुआ आदमी है वो आपके बंधन को कैसे खोल सकता है?
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति न पाई। इन्होंने मुक्ति पाया नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, आपको मुक्ति कहाँ से देंगे? मुक्ति कौन देंगे? आपको संत देंगे, भगवान नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, हे सबरी, संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, वो मुक्ति बांटते हैं। भगवान जब आते हैं तब क्या करते हैं? दानवों को मौत बांटते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन संत आते हैं तो संहार नहीं, सुधार करते हैं, उनको मोक्ष में जाके पहुंचा देते हैं। इसलिए नानक साहब ने कहा, संत शरण जो जन पड़ा, सो जन उदरन हार, संत के निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में चले गए उनका उद्धार हो जाता है, और जो संत की निंदा करते रहते हैं वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते। तो संत जब मिल जाएंगे, उनके चरणों में श्रद्धा जग जाएगी, उनसे प्रेम आपका जुड़ जाएगा, तो आपको लेकर के वहीं जाएंगे जहां वो रहते हैं। कहाँ? परम पद में, मोक्ष पद में। संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? इतनी महिमा होती है। तो भगवान विष्णु भी नारद जी को कहते हैं, नारद साध सो अंतर नाही। हे नारद, साधु और हम में कोई अंतर नहीं है। साधु हमसे भी बड़े होते हैं, संत हमसे भी बड़े होते हैं। भगवान राम कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। वही भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं, नारद साध सो अंतर नाही, जो कोई साध सो अंतर राखे, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाए, साध सो अंतर नाही। नारद साध सो अंतर नाही, जागे साध तो मैं हूँ जागूं, सोवे साध तो सोऊं। जागे साध तो मैं हूँ जागूं, सोवे साध तो सोऊं। जो कोई मेरे साध दुखावे, जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खोऊं, साध सो अंतर नाही। भगवान विष्णु कहते हैं, जो साधु संत का हृदय दुखाते हैं, जो उनको कष्ट देते हैं, उनका जड़ में मूल से खत्म कर देता हूँ। नारद साध सो अंतर नाही, जहाँ साधु महात्मा जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं प्रत्यक्ष निवास करता हूँ। जहाँ संत मेरो गुण गावे, तहाँ करूँ मैं वासा। जहाँ साध ना हम बसामी बैकुंठे, योगिना हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ,
ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। जहाँ साध मेरो जस गावे, तहाँ करूँ मैं वासा। साध चले आगे उठी धावो, साध चले आगे उठी धावो। मोए साध किया सा, साध सो अंतर नाही। नारद साध सो अंतर नाही। माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ भक्तन की दासी। भगवान विष्णु कह रहे हैं माया मेरी धर्म पत्नी है, मेरी माया मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन साधु महात्माओं की दासी है। माया मेरी अर्ध शरीरी, ओ भक्तन की दासी। 68 तीरथ साध के चरणन। संसार में 68 तीर्थ हैं, लेकिन कोई जा सकेंगे 68 तीर्थ कर सकेंगे कोई? लेकिन देखिए भगवान विष्णु कहते हैं 68 तीर्थ साध के चरणन, साधु महात्माओं के चरणों में ही 68 तीर्थों का वास है। 68 तीरथ साध के चरणन, कोटि गया काशी। करोड़ों गया, करोड़ों काशी के समान साधु के चरण हैं। 68 तीरथ साध के चरणन। माता सोजोबाई कहती हैं सब तीरथ गुरु के चरण, नित ही बरनी हो। सहजो गुरु के बिना, पार न पावे कोई। 68 तीरथ साध के चरणन, कोटि गया काशी। साध सो अंतर नाही। नारद साध सो अंतर नाही। और अंत में क्या कह रहे हैं कबीर साहब? नहीं, भगवान विष्णु कबीर साहब लिख रहे हैं अंतर ध्यान नाम जिन केरा, जिन भजिया तिन पाई। अंतर ध्यान नाम जिन केरा, जिन भजिया तिन पाई। कहे कबीर, कहे कबीर साध की महिमा। कहे कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुख गाए। साध सो अंतर नाही। नारद साध सो अंतर नाही।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक कथा कह के वाणी को विराम करते हैं। एक हंस का बच्चा था, अपने परिजन से बिछुड़ गया, तो वह अपने परिजन से बिछुड़ करके एक नाला में गिर गया। उसका जो पंख था वो उजला, वो काला हो गया नाला में गिरने से। अब वह देखने में भी काला काला लगने लगा नाला में गिरने से। कुछ कौवे आ गए, उन्होंने देखा कि नाला में गिरा हुआ है, तो सब मिल करके उसको ऊपर कर दिया हंस को। उसके बाद अपने जेड़े में मिला लिया हंस को, और जेड़े में ही रहने लगा वो हंस। उस हंस के बच्चे को लगता है कि यही मेरा परिवार है, कौआ वाला। अपने परिजन को वो भूल गया। एक दिन बड़ा हंस जा रहा था, कौवे के जेड़े में जब हंस के बच्चे को देखा तो चाल से पता चल गया हंस को। किसी भी जाति, परिवार, गुण, धर्म के समूह में जो रहते हैं ना, वो अपने संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं। हंस का बच्चा था लेकिन पड़ गया कौआ के जेड़े में। जेरा तो कौआ का है लेकिन चाल बदल नहीं पाया, तो संस्कार वैसा था, उसी चाल में चल रहा था। बड़े हंस ने देखा, अरे ये तो हमारे परिवार का बच्चा है, लगता है भटक गया है, इसको सही रास्ते पे लाना चाहिए। तो जब झपट्टा मार के उसको पकड़ा, सब कौआ उड़ गया। वह बच्चा कहता है कि अरे हमको क्यों पकड़े, हमारा परिवार उड़ गया है। बोले बेवकूफ़ कहीं का, तू हमारे वंश का, परिवार का है, और तू कहता है कि कौआ को हमारा परिवार है। बोले हाँ वही तो है। तो बोले तुमको बोध दिलाते हैं, बताते हैं कि तू हमारे परिवार का है कि नहीं, मेरे पीठ पे बैठो, चलो दिखाते। उसको बैठा लिया। बड़ा हंस गया मानसरोवर में, वहाँ जा कर के खूब डुबकी लगाया, खूब नहला दिया उसको बढ़िया से। जितना कादा कीचड़ था सब धुल गया। उसके बाद बड़ा हंस कहता है, तो इस पानी के परछाई में अपना चेहरा और मेरे चेहरे को मिला, एक है कि नहीं है। जब उस बच्चा ने देखा, भाव हाँ सही है, में हम दोनों एक हैं, तब कहता हाँ आप ही हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक उसी तरह से हम जहाँ हैं, जिसके संग में हैं, ये आपका परिवार नहीं है, तब संत आपके परिवार है। संत क्या करते हैं, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए ये जो सत्संग है, इस सत्संग में जो भी आप सम्मिलित हुए हैं, वो हमारे समाज के व्यक्ति हैं, संत समाज के व्यक्ति हैं। आपको मन में बैठा कि सत्संग में जाना चाहिए तब तो आए, मन से आपने स्वीकार किया तब नहीं यहाँ तक आए। गोस्वामी जी कहते हैं जो सत्संग में आते हैं, ये समूह कैसा है, सुजन समाज। यह सत्संग अच्छे व्यक्तियों का समूह है, सुजन समाज। इस समाज में और क्या है, सकल गुण खानी, सभी गुणों की खानी इस समाज में है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सबको करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ऐसे समाज को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। और विशेषता क्या है, कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो समाज है ना, इस समाज में जो आप आते हैं उसको खुशी मिलती, मुद मतलब खुशी है, और आपके जीवन में मंगल होगा। ऐसे ही समाज का निर्माण सद्गुरु महर्षि में ही परमा जी महाराज ने किया है। जब आप सोसाइटी में होते हैं, अच्छे समाज के बीच में जब आप रहना पसंद करते हैं, तो हमारे गुरु महाराज जी ने जो आप लोग हंस हैं उसको चुन चुन के इस जेड़े में मिला दिया। तो ऐसे समाज का गुरु महाराज जी ने निर्माण किया है। और इसी समाज के तहत हमारे आदरणीय आभा माता जी ने नहीं, इन्होंने सत्संग कराया, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे सत्संग कराया। इतने जो आप लोग यहाँ आए,
जो भी आए सबका सम्मान माताजी ने किया, सबको आमंत्रित किया, बुलाया कि आप हमारे पास आइए, सत्संग में आइए, हमारे आयोजन में आइए। देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ यही होता है, सबों को जो कटुवादी हैं मृदुभाषी बनाया जाता है, जो हिंसक हैं वो यहाँ अहिंसक बनाया जाता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उसे यहाँ सज्जन बनाया जाता है। ये एक गुरु महाराज जी की फैक्ट्री है जहाँ पर इंसान का निर्माण होता है ना। और फैक्ट्री में क्या क्या बनता है, किसी में कुछ बनता है, किसी में कुछ बनता है, लेकिन इस सत्संग रूपी फैक्ट्री में लोग यहाँ इंसान बनते हैं, है ना। इसलिए सब किन्हीं को सत्संग आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इनका जो बच्चा हुआ है, इसके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे का दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन हो, उसका भविष्य मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस सभा में 3 माता जी हैं, एक मेरी माता जी हैं, एक आभा माता जी हैं, आई कौन माता जी हैं? पार्वती माता जी हैं। तीनों माता जी को और आप सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।